इब्ने आदम, इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, और एक मेरी चाहत है, मेरी चाहत है, मेरी चाहत। पर होगा वही, पर होगा वही जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने अपने आप को, अगर तूने अपने आप को, तूने अपने सपुर्द कर दिया उसके, सपुर्द कर दिया उसके, जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी, बख्श दूंगा तुझको वो भी, बख्श दूंगा जो तेरी चाहत है, जो तेरी चाहत है, जो तेरी चाहत। पर अगर तूने नाफरमानी की उसकी, तूने नाफरमानी की उसकी, जो मेरी चाहत है उसकी, जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें, थका दूंगा तुझको उसमें, जो तेरी चाहत है, जो तेरी चाहत है, जो तेरी चाहत। फिर वही होगा, फिर वही होगा, फिर वही जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है, जो मेरी चाहत है। इब्ने आदम, इब्ने आदम, इब्ने आदम, इब्ने आदम। सर ये कुछ फाइल्स हैं, आप देख लीजिए। करीमुद्दीन, अब सेहत नहीं कि इतना काम कर सकूं। ये फाइलें तुम खुद ही देख लो। करप्शन की भी एक हद होनी चाहिए, लेकिन उनका पेट है कि भरता ही नहीं है। मेरा बस चले तो उस बुड्ढे की गर्दन मरोड़ दूं और उनका पेट फाड़ के कंपनी का खाया हुआ सारा माल निकाल लो। शेख चिल्ली के पुलाव मत पकाया करो, कुछ करने की करो। मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? देखो डैडी के पास जो कुछ भी है वो मुझे को तो मिलेगा। तुम्हारा बाप तुम्हें 5,000 से 1 टका तो ऊपर देता नहीं, और जनाब ख्वाब देख रहे हैं लाखों करोड़ों के। हद होती है कोई कंजूसी की। मुझसे बेहतर तो वो पालतू जानवर हैं जो कम से कम आराम और आसाइश के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके मालिक दरिया दिल होते हैं। इब्ने My, what a pleasant surprise, Miss Sharara. जी आप? Guess who? शक्ल तो जानी पहचानी है, हम मिल चुके हैं पहले। जी हाँ, और आइंदा भी मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। आपकी होगी, मेरी ऐसी ख्वाहिश हरगिज़ नहीं। If I'm not mistaken, आप जलाल है ना? बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही चीप। Thanks for the compliments. वैसे by the way, लंदन से कब वापस आए? यही कोई 6 महीने हुए। Anyways, I gotta go. Bye. बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि पहले से ज्यादा निखर गए हैं। गुड। आप कब आए? अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आपका हुस्न नजर है और मूड की बात है, वरना मैं तो रोज ही ऐसे तैयार होती हूँ। हाँ, आज मेरा मूड अच्छा है। अच्छे मूड की कोई ना कोई वजह तो होगी। अच्छे मूड की कोई ना कोई वजह तो होती है, और है एक वजह। पूछ सकती हूँ क्या? नहीं, हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। चले ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बाहर चलते हैं। कहाँ? खाना खाने। मैंने तो खाना खा लिया।
आप ही ने तो कहा था कि मुझे देर हो जाए करे तो खाना खा लिया करो। मैंने अभी खाना नहीं खाया, सो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोबारा खाना खा लेना, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी तुम्हें, मर नहीं जाओगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो। हैरत है, इकलौती औलाद के साथ दौलतमंद बाप का ये सुलूक। मुझे तो लगता है कि तुम उनकी सौतेली औलाद हो या फिर ले पालक हो। अरे पूछ तो लेते कि कहां से उठा कर लाए थे तुम्हें। तंजी करती रहोगी या मरहम भी रखोगी? पहले ही मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, ऊपर से तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हारे डैडी हलाकू खान का रोल अदा कर रहे हैं और तुम बगदाद बने हुए हो। हलाकू खान ने बगदाद को बर्बाद कर दिया था। मैं भी तो बर्बाद हो ही चुका हूं। तो बताओ तो सही, मैं करूं क्या? मैं क्या बताऊं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे डैडी हमारी शादी पर कभी भी रजामंद नहीं होंगे। हाँ, कहती तुम ठीक हो, लेकिन अंजलि, हम दोनों छुप के भी तो शादी कर सकते हैं ना? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी औकात है 5,000, मेरी तनख्वाह 4,000। अगर हमने छुपकर शादी कर ली तो तुम तो घर से निकाल दिए जाओगे, है ना? बेशक। तुम्हारे 5,000 बंद, गाड़ी भी हाथ से जाएगी। बाकी रही मैं, मेरी भी नौकरी से छुट्टी, मेरे 4,000 भी गए। बाकी क्या बचा? 0। कितनी मैथमेटिकल हो तुम। हाँ, सिर्फ मोहब्बत के सहारे जिंदगी कैसे गुजरेगी? हारिस, मोहब्बत बिजली, पानी, गैस का बिल अदा नहीं कर सकती, इस घर का किराया नहीं दे सकती, हमारा पेट नहीं भर सकती। मायूसी की बातें मत करो। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। मेरा क्या है, किसी भी तरह गुजारा कर ही लूंगी। मैंने तो जब से आंख खोली है मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट पाला है। मगर क्या? तुम्हारा क्या होगा? सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाले रूखी सूखी नहीं चबा सकते, गला छिल जाता है और छिले हुए गले में मोहब्बत का राग खुद ब खुद दम तोड़ देता है। हारिस, आखिर डैडी की जायदाद का वारिस तो मुझी को बनना है ना? सोच लो, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो तुम? कितनी सकत है तुम में? कहती तो तुम ठीक हो। वाकई ना मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ और ना ही इतनी सख्ती बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो फिर बस किस्सा खत्म। नहीं अंजलि, ये किस्सा ऐसे खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। लेकिन तुम मेरा इंतजार तो कर सकती हो ना, मेरे अच्छे दिनों तक। मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें कभी आजमाइश में नहीं डालूंगी। तुम्हारी तकलीफ भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं पूछो, मैंने कभी पहले तुम्हारी किसी बात का बुरा मनाया है? मुझे डर लगता है। क्यों? मैं पागल हूं या फिर आदमखोर? नहीं नहीं, खुदा न खास्ता। तो फिर पूछो, पूछती क्यों नहीं हो? आपने मुझसे शादी क्यों की थी? शादी
क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? जानती हूँ, फिर भी आपकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। पसंद आ गई सो हासिल कर लिया, मोहब्बत हो गई सो शादी कर ली। तुमने भी यही सब कुछ किया, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं इस तन्हाई से तंग आ गई। अकेले घर में आपका इंतजार, चार दीवारी मुझे काट खाने को दौड़ते हैं। तो क्या करना चाहती हो? हमने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। आपका इस तरह घर में चोरी छुपे आना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो शमा कि मैं बहुत पजेसिव हूँ, स्पेशली वेयर एज यू आर कंसर्न्ड। मुझे हरगिज़ ये गवारा नहीं है कि तुम पर कोई नजर डाले। मैं किसी और की निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जानते हैं मैं क्या लेता हूँ। नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। मेरा मतलब आप अपने अब्बू को क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं उन्हें ये सब बताते? कब होगा हमारी शादी का ऐलान? कितनी दफा कहा है कि बेसब्री मत दिखाओ, सब्र का फल मीठा होता है। वो कहते हैं ना कि ठंडा करके खाना चाहिए वरना नुकसान हो जाएगा। सो वेट, लेट द टाइम कम। आपको आखिर कौन से वक्त का इंतजार है? वो वक्त क्यों नहीं आ रहा? अब्बा मेरी शादी रीना से करना चाहते हैं, वो मेरी मंगेतर है, लेकिन मैं टाल मटोल कर रहा हूं। अगर मैंने इस वक्त अब्बा को तुम्हारे बारे में बता दिया तो तुम अब्बा के गुस्से से वाकिफ नहीं हो। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर बहू कबूल नहीं करेंगे, and he is going to kick me out as well. So we have to wait. आपका मतलब है कि मैं सारी जिंदगी दीवारों से सर टकराती रहूं, एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरह कैद में बंद रहूं? जब तुम्हारी गोद भर जाएगी तो हम अपना बेटा या बेटी अब्बा की गोद में डाल देंगे। असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। वो अपने पोता या पोती को गोद में देकर मोम की तरह पिघल जाएंगे, हमें माफ कर देंगे, and everything is going to be perfectly all right. I'm sure. Till then, we have to wait. Please. कब जा रही हो लंदन? बहुत जल्द। मोनी, मेरे लिए कितने ऑनर की बात है ना, जिस इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर सुनती आई हूँ उसमें लेक्चर्स दूंगी। वाओ! और मेरी पोर्ट्रेट का क्या बनेगा? तुम्हारे मरने के बाद। क्या? हाँ ना, तुमने तो कहा था बहुत चुलबुली हो, आराम से बैठ नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी पोर्ट्रेट तुम्हारे मरने के बाद ही बनाऊंगी, सुकून से। शट अप शरारा, तुम जानती हो मैंने मजाक किया था। लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कितना अच्छा होता तुम मेरी पोर्ट्रेट बनाकर अपने साथ ले जाती और अपने इंस्टीट्यूट को डोनेट करती। अरे तुम मरने वाली बनो, तुम्हारा मुजस्मा बना के मैडम टुसॉर्ट की म्यूजियम में सजा दूंगी। और बोलो, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो, मरे मेरे दुश्मन। थैंक गॉड तुमने ये नहीं कहा मरे मेरी दोस्त, वरना मैं तो फ्लाई कर गई होती। इतनी सड़िया लो ना तुम, है ना? अकेली अकेली लंदन जा रही हो मुझे छोड़ के। तो तुम भी साथ चलो ना, किसने रोका है? हम इतने लाडले कहाँ अपने अब्बा के जितने के तुम हो। ये तो है। कहीं से जलने की बू नहीं आ रही? शरारा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाय हारिस। हाय। थैंक्स। मैं दुबई जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। अब दुबई की शामत आ गई है। सी डैडी, पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन इस बार मैं साबित करके दिखाऊंगा कि आपका ख्याल मेरे बारे में बिल्कुल गलत है। अल्लाह करे ऐसा हो, मुझे खुशी होगी। And I will consider myself the luckiest dad in this world. मैं अपना मुस्तकबिल
खुद तामीर करूंगा। जरूर जरूर, गो अहेड। वो पहली ईंट तो हमने रख ली, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। आप बस मुझे वो पहली ईंट दे दें, बाकी इमारत मैं खुद तामीर करूंगा। क्या मतलब? मतलब हम दोस्तों यारों ने मिलके एक बिजनेस शुरू करने का प्लान किया, तो उसी सिलसिले में दुबई भी जाना है। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए मुझे आपसे 1 लाख रुपए चाहिए। डोंट टीच योर फादर। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ 1 लाख रुपए में शुरू हो सकता है? मुझे पता था कि आप ये कहेंगे। ज्यादा पैसे मांगता हूं तो आपको यकीन नहीं आता, कम पैसे मांग रहा हूं तो आप भरोसा ही नहीं कर रहे। बेटे, भरोसा तो मैं अब भी नहीं कर रहा। हैं? देख रही हो तुम? डैडी, मैं 10% का पार्टनर हूं, बाकी के पैसे मेरे दोस्त लगा रहे हैं। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। मैंने सारी उम्र कारोबार किया है और कारोबार देखा है, और फिर मैं तुम्हारी चालबाजियों से भी वाकिफ हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बाप के रनिंग कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें, और चले हो तुम अपना कारोबार करने, है ना? देख रही हो तुम? फिर तुम मुझे कहती हो। डैडी, 1 लाख रुपए कोई बड़ी रकम तो है नहीं, करने दीजिए ना हारिस को अपना बिजनेस। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। 2-4 दिन बाद तुम्हें कोई नया झूठ करके सुना देगा ये। आप चाहते नहीं है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। पैसे मांगता हूं तो वो आप देते नहीं है, कुछ करना चाहता हूं तो वो आपको मंजूर नहीं है। या अल्लाह, मैं कहां पैदा हो गया हूं? हारिस, अच्छा, डैडी, आप मान लीजिए ना हारिस की बात, प्लीज। ऐसे करें, आप उसको ये पैसे उधार दे दीजिए, हाँ? तो वो वापस कर देगा, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं आपको पैसे वापस करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं आपको पैसे वापस करके दिखाऊंगा। मैं तुम पैसे वापस करोगे? हाँ बेटे, एक बात याद रखो कि तुम्हारे बहाने खत्म हो जाएंगे, मगर मेरे पास पैसे खत्म नहीं होंगे। 2 टके की हंडिया तो खत्म हो सकती है, लेकिन इंसान की खसलत नहीं खत्म होती। या श्योर।